नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए हम आज चर्चा करेंगे सीजी एसएसबी पर। जी हाँ, एसएसबी जो कि सीजी व्यापम को हटाकर एक बनाया गया है सीजी एसएसबी। अब उसमें सबसे बड़ी दुविधा है कि इसकी परीक्षा कब होगी। हालांकि सीजी व्यापम को हटाकर सीजी एसएसबी बना दिया गया है, तब उसमें परीक्षाएं होगी। सीजी एसएसबी में बहुत सारे समूह बनाए गए हैं। जैसे कि हम बात करें द्वितीय समूह के बारे में बात करें, जो हमारे फील्ड के हैं, जैसे कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं, हम उनकी बात करें तो उनके लिए समूह 2 बनाया गया है। और समूह 2 में एक बनाया गया है साथियों, उप समूह 1, जिसमें फूड इंस्पेक्टर, एडीओ, मंडी उप निरीक्षक, ये सारे पोस्ट को रखा गया, जिसका एक एग्जाम होगा। दूसरा समूह रखा गया है उप समूह 2, समूह 2, उसमें रखा गया है, देखिए, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एजी 3 यानी सहायक ग्रेड 3, ये सारे पोस्ट को रखा गया है। तो ये जो व्यापम को तोड़कर जो सीजीएसएसबी बनाया गया है, आखिरकार इनकी क्या मंशा है, क्यों ऐसा बनाया गया है? तो जी हाँ, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो मैं एनालाइज किया हूँ, इस पे सोच किया हूं मैं, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, इस चीज को आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अब एग्जाम जो होगा वो आपको 2027 में देखने को मिलेगा। जितने भी एग्जाम होंगे वो 2027 में देखने को मिलेंगे। हालांकि जो कैलेंडर जारी किया है सीजी व्यापम ने, वो तो परीक्षाएं होगी सीजी एसएसबी के माध्यम से। इनके अलावा आप सभी की परीक्षा 2027 में हो देखने को मिलेंगे, जितने भी बचे हुए, जैसे एजी 3 के हैं, साथ ही साथ आपके एसीएफ के बचे हुए हैं, और बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2028 में आप सभी का क्या है, चुनाव है। तो सरकार यही चाहेगी साथियों कि हम जो एग्जाम 2027 में करेंगे, और इसके लिए हम एक नया संस्था का निर्माण किए हैं, सीजीएसएसबी, है ना, उनका क्या करेंगे, उनके माध्यम से करेंगे, ताकि हमारे जो अभ्यर्थी चयन होंगे वो सीजीएसएसबी के माध्यम से चयन होंगे। और सीजीएसएसबी कौन बनाया है? हमारी सरकार बनाए हैं। तो उनमें जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो हमारे द्वारा चयनित अभ्यर्थी होंगे। ये मंशा के साथ उन्होंने सीजीएसएसबी का तैयार किया है। और सीजीएसएसबी तैयार करने के बाद वो क्या करेंगे, एक एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, और जितने भी एग्जाम होंगे उनको 2027 में एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए, जैसे कि अभी भी सीजीएसएसबी क्या करता है, अपना सिलेबस कब जारी करता है? 2 महीने पहले। आपने नोटिफिकेशन कब भेजता है? 2 महीने पहले। क्या 2 महीने में इतने कंपटीशन पे तैयारी कर पाना संभव है? नहीं है। तो उनके लिए हमने एक सिलेबस तैयार किया है साथियों, और वो सिलेबस आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, एक सहायक ग्रेड 3 जिसका एग्जाम कैलेंडर में देखेंगे, लगातार 4 एग्जाम है, और 4 एग्जाम के लिए सीजीएसएसबी ने क्या किया है, सहायक ग्रेड 3 के लिए सिलेबस जारी किया है। और वो सिलेबस बिल्कुल हूबहू किसके लिए देखने को मिलेंगे, जब सीजीएसएसबी द्वितीय समूह के उप समूह 2 में देखेंगे, तो शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, इनके सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वे सिलेबस का इंतजार ना करें, क्योंकि अभी जो सहायक ग्रेड 3 जिसका एग्जाम होना है, वे वाला सिलेबस भेज दिया गया है सीजीएसएसबी के। जो मैं बता दूं, ये देखिए साथियों, ये जो सिलेबस है, सहायक ग्रेड 3 जो संयुक्त भर्ती, जिनकी 4 और परीक्षाएं हैं, जो दिसंबर में भी है ना, अभी और है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है ना, तो उनके लिए जो सिलेबस जारी किया है, वही आपको ये वाला सीजीएसएसबी में देखने को मिलेंगे। तो जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे तात्पर्य जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस परीक्षा को नहीं दे सकते दिसंबर वाली, आने वाले परीक्षा को दे सकते, वो अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और किन किन परीक्षाओं की? शीघ्र लेखन की, स्टेनोटाइपिस्ट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, सहायक ग्रेड 3। ये क्या है? शिक्षक भर्ती इस साल होगा, ये कंफर्म है। एक प्रश्न है, शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं होगा? शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो इस बार होगा। और हम जो है साहू सर के साथ गए थे, वहां से भी पता चला कि आपकी जो अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ, 5 सितंबर को बोला है कौन? हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हमने सितंबर में जारी कर देंगे, लेकिन
व्यापम से बात हुई कि उनसे पहले उन्होंने क्या कर देंगे, जारी कर देंगे, ताकि बच्चों को 2 महीना 2.5 महीना पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो ये है शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। अगर कोई संस्थान बोल रही कि परीक्षा नहीं होगी तो उस पे नहीं जाएंगे, है ना। आप सभी से निवेदन है कि वो परीक्षा होगी, तैयारी में लगे रहिए, किसी की बातों पे नहीं आएंगे। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, जाने के आने के जल्दी निकालने की, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको सीधे सीधे तैयारी करने। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सिलेबस पर। तो आप जो ये मत सोचिए कि सीजीएसएसबी का भी वैकेंसी नहीं आया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस अभी नहीं दिया है तो हम जबरन का व्यर्थ नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं करना है। जो बच्चे अगर बीसीए कर लिया है, पीजीडीसीए कर लिया है, कोपा कर लिया है, स्टोनो कर लिया है, उन सभी के लिए मैं सिलेबस बता दूं, जो कि 2027 में एग्जाम होगा। और वो एग्जाम में साथियों आप अभी से इस सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे। मैं जो बता रहा हूं वो अगर किसी को यह व्हाइट दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप आराम से देख लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, तो आप जो डीसीए कर लिए हैं, पीजीडीसीए कर लिए हैं, है ना, स्टोनो कर लिए हैं, कोपा कर लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टोनो टाइपिस्ट की, तो ये सिलेबस देख लीजिए और तैयारी अभी से कर लीजिए। क्योंकि अब के एग्जाम है कि मैं 2 महीने में पढ़ लूं, 3 महीने में पढ़ लूं, ऐसा नहीं रहा एग्जाम। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं ये वीडियो 26 जुलाई पे, है ना, जुलाई 2026 पे बता रहा हूं, याद रखेंगे। अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे, आपकी सिलेक्शन आने वाले 2027 में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप सोचेंगे कि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो आप जो है तैयारी कर लेंगे। तो चल सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। जी हाँ, आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है सहायक ग्रेड 3 के लिए जो 30 नंबर के एग्जाम होंगे, है ना, 30 नंबर के एग्जाम होंगे, वो होंगे आपके छत्तीसगढ़ जीएस, है ना, छत्तीसगढ़ जीएस का। और इसी में शामिल कर दिया गया है साथियों, एक है भारत का सामान्य अध्ययन, है ना, भारत का जीएस। यानी कि आपके भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान, ये सारी चीजें रहेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के भूगोल, साहित्य, जनजाति, कला, संस्कृति, ये सारे, ये कितने प्रतिशत होंगे आपके? 30%। तो 30% की तैयारी आप यहां से कर लेंगे, बिल्कुल कोई डाउट? हाँ, मैं केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए बता रहा हूं जो 12वीं पास करके डीसीए कर लिए हैं, जो ग्रेजुएशन करके डीसीए बीसीए पीजीडीसीए कर लिए हैं, उनके लिए है। बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाइए। जो अभी के एग्जाम नहीं दे सकते दिसंबर वाले सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो बच्चे इसको तैयारी कर लेंगे। चलिए दूसरी बात करते कंप्यूटर। ठीक, 20 नंबर का क्या है, 20% का वेटेज कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे 50% की तैयारी किसमें कर लेंगे, इसी पे कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे जो हैं, है ना, इस जो उप समूह दो, समूह 2 और उप समूह 2 के अंतर्गत तैयारी करना चाह रहे ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती की, वो बच्चे यहाँ से बिल्कुल बहुत ज्यादा संख्या में ये पोस्ट आएगी, है ना, क्योंकि एक एग्जाम होगा। सीजीएसएसबी का कितना एग्जाम होगा? डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2027 में एक एग्जाम होगा। और एक एग्जाम में पोस्ट की संख्या रहेगी साथियों, अच्छे खासे रहेगी। जैसे अभी संयुक्त भर्ती में 50 पोस्ट, नमूना सहायक लाभ असिस्टेंट 35 पोस्ट, ऐसा पोस्ट पूछा जा रहा है। लेकिन इस बार जो पोस्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये अंतिम मौका है जो भी तैयारी कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले के लिए, कि इसकी तैयारी आप लग जाइए। मैं सिलेबस आपको बिल्कुल संभावित इसी सिलेबस की तैयारी करिए, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इसको किसने बनाया है? सीजीएसएसबी ने बनाया है और उन्होंने यह भेजा है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है वो बोल बता देता हूं कि भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन 30% पूछे जाएंगे, वही 20% आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे रीजनिंग और गणित से 20%, है ना, ये टेलीग्राम में डलवा देता हूं, है ना, मैथ्स से प्लस
रीजनिंग से ये दोनों से 20% के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? मैथ्स और रीजनिंग से। तो ये भी आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 30, 20, 50 और ये 20 प्रश्न हमने देख लिए। ठीक है, 70 प्रश्न हमने देख लिए कि कहां कहां से पढ़ना है। तीसरा है आपका हिंदी। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी आपके पूछे जाएंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए हिंदी। हिंदी आपके 20% प्रश्न, यानी कि हिंदी के ग्रामर को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वहीं 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे साथियों। 10% प्रश्न आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ये सिलेबस में आपके टेलीग्राम चैनल और हमारे साध्य पीएस एकेडमी में एक सिलेबस एंड नोटिफिकेशन एक ऑप्शन बना हुआ है हमारे साध्य पीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर। चिपक गया है क्या? साध्य पीएस एकेडमी, हमारे एकेडमी के यूट्यूब, हमारी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर सिलेबस एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन बना हुआ है। वहां से जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पे ये डला हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। चलिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स में बता देता हूं। आपका सबसे पहले आपका सीजीजीएस और प्लस इंडियन जीएस, ये दोनों से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके पूरे सब शामिल हुए हैं। साथ ही साथ अच्छा खासा वेटेज आपका दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपके 20 प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए 20 प्रश्न। वहीं आपके तीसरे तीसरे पे आता है, ऐसा क्या है? तीसरे आपके रीजनिंग है ना? तीसरे आपके रीजनिंग और मैथ्स है। यहां से देखिए मैथ्स से 20 और यहां से 10, यानी कि टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। अब चलिए चौथे पे बात करते हैं। चौथे पे बात करें तो चौथे जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और भाषा के होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक नहीं होगा साथियों, ये प्लस रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग, हिंदी प्लस, यहाँ पे इसका प्रश्न 20 रहेगा और इसका प्रश्न 10 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20, 30, 50, 50 और 80। एक बार देख लेते हैं कितना प्रश्न, यहाँ पे 5 प्रश्न आगे हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, अंग्रेजी कितना प्रश्न पूछा गया है? अंग्रेजी देख लेते हैं। अंग्रेजी आपके 10 प्रश्न। ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ पे बहुत ठीक है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पे हुआ है, तो मैथ्स रीजनिंग में 20 प्रश्न पूछे। देखिए यहाँ पे है ना, इसका वेटेज क्या है? हमेशा 20 रहा है, इसलिए मेरा भी दिमाग किस में गया है? 20 पे। तो यहाँ पे 10 प्रश्न यहाँ से और यहाँ पे 20 प्रश्न। ठीक, यहाँ पे अंग्रेजी में 20, हिंदी में 20 और इसमें 10, यहाँ से टोटल 30 प्रश्न। तो देखिए 30, 30, 20, 50, 70 और 30, 100, ये 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जिन अभ्यर्थी को तैयारी करना है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज चली जाइए। कंप्यूटर पे चली जाइए, इंडियन जीएस पे चली जाइए, मैथ्स रीजनिंग पे चली जाइए, हिंदी पे चले जाइए, और जो सिलेबस में दिया हुआ है उनकी तैयारी में लगातार लग जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं साथियों। और इनके लिए देखिए, ये इनकी तैयारी जो है साध्य पीएस एकेडमी अभी से स्टार्ट कर दिया गया है, और इस सिलेबस जैसे दिया हुआ है सिर्फ उसी के आधार पर दिया गया है साथियों। तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। और ये जो संस्था बना दी गई है सीजीएसएसबी, हमने तैयारी उन्हीं के आधार पर कर दिया है। तो तैयारी अभी से करिए, क्योंकि सिलेक्शन अब 1 महीने 2 महीने वाला नहीं रहा है। तैयारी लंबा करना पड़ेगा, सिलेबस के आधार पर करना पड़ेगा। यहाँ तो सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछ दे रहे हैं, तो आपको
कम से कम सिलेबस पढ़ के जाना है और बाहरी नॉलेज भी आपको रखना है। तो उनके आधार पर तैयारी चालू कर दी गई है साथियों, आप बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।